Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर आपने लिंक नहीं डाली शायद, जो कि इसलिए नहीं आ रही। हाँ अभी किया हूँ ना, अभी कोई आया ही नहीं है, आप ही हो मोहित। आ रहे हैं सब, यस सर। धीरे धीरे आ रहे हैं। सर वो मैंने फिर ऐप डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, कैसे किया आपने फिर? सो प्ले स्टोर में जाके जो अपनी ईमेल आईडी थी अच्छा वो चेंज कर दी। अच्छा, तो प्ले तो फिर स्टोर में वहाँ जाके से चेंज करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, चलो मैं भी जो है ना करके देखूंगा, अगर जो है कुछ पता चलता है फिर बताता हूँ आपको, है ना यस सर। इसमें कैसे होता है। ओके, वेट करते हैं कुछ देर के लिए, जो है ना लेट मी ऐड ऑल द पीपल, आना उनको, है ना। अच्छा, ग्रुप में एक मैसेज कर दो तो किसी आईडी पे आना है, क्योंकि उन लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आई डोंट नो। हाँ सर, वो नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे, नहीं तो सबको यही समझेंगे कि क्लास आज नहीं है। अच्छा, हाँ ओके।
Okay, I think we should start our session, right? यस सर। So, आप लोगों ने कुछ ट्राई करके देखा, कुछ बना के देखा? हाँ सर। So, any doubt? कुछ जो है डाउट आया हो या कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों को? सर हाँ, सर परसों के दिन आपने एक सर्किट बनाए थे जो अपने से पैरेलली कनेक्ट किए थे, पर वो मतलब आप बोले तो पैरेलली, पर उनके जो टर्मिनल्स थे सर वो एकदम अल्टरनेट में थे, तो मतलब वो तो सीरीज में हुए ना कनेक्ट। किसकी बात कर रहे हो? बैंड रिजेक्ट वाली? नो सर, जो तो डायोड का ही बताए थे आपने। डायोड का मतलब दो डायोड पैरेलली लगाए थे हाँ और वो अपोजिटली लगाए थे, मतलब हाँ जो हाँ नेगेटिव टर्मिनल जो था हाँ, उस तरफ वाले का पॉजिटिव साइड था। अच्छा। तो उसमें सर वो सीरीज में हुए, पर आप बोले तो पैरेलली कनेक्ट है, तो नहीं, पैरेलल कनेक्ट है ना। देखो कैसे पैरेलल कनेक्ट है कि ये आपका एक डायोड है, ये दूसरा डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है ना। तो ये दोनों डायोड पे जो वोल्टेज सोर्स है वो दोनों तो उल्टा हो सेम। गया। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। नो 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 इशू विद दैट। चलो इसको जो है ना आपको उल्टा कर देते हैं। ये ठीक है। ये आपका जो है ना एक डायोड और दो डायोड इस तरीके से है। आप अगर यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लोगे, लेट मी टेक दिस वोल्टेज सोर्स, सिंपल वोल्टेज सोर्स। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ, अगर इस वोल्टेज सोर्स को मैं जो है ना इसके साथ ये कनेक्ट करता हूँ, तो ये क्या हो गया? दिस इज यस माई सर। पैरेलल कनेक्शन, राइट? ये पैरेलल कनेक्शन ही तो होगा ना। ओके सर। ये तो पैरेलल कनेक्शन ही हुआ। सर मैं यही सोच रहा था कि वो जो डायोड है, मतलब अगर दोनों सेम साइड पे लगेंगे तो जो D1 जो है सर वो हाँ अभी ठीक। मतलब फॉरवर्ड साइड में लगा है हाँ, ये फॉरवर्ड साइड में लगा हुआ है, ये रिवर्स साइड में लगा और हुआ ये है रिवर्स है, है तो ना। ये दोनों मतलब सेम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ, सेम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जब रिवर्स बायस में रहेगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये सब मतलब तो फुल यहाँ से फुल या वेव्स देंगे दोनों? फुल वेव हाँ देंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो है ना कुछ रजिस्टर जो है ना प्लेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ना। यस सर। उसको देखेंगे कि अगर रजिस्टर हम लोग प्लेस नहीं किए तो जो है यहाँ पे डायोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रजिस्टर सर रिक्वेस्ट है सर, कर लीजिए। हाँ कर लिया रिक्वेस्ट। कर लिया, एक्सेप्ट ओके। कर लिया। हो रहा है, धीरे धीरे होता है। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब लोग ऐड हो ही जाते हैं। चलो ओके, तो लेट मी ड्रॉ अ वेरी स्मॉल सर्किट। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जो है ना बस थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है ना ये वाला सर्किट अभी देखने वाले हैं। लेट मी पुट दिस डायोड हियर। ये डायोड को जो है ना, ये जो D2 है, लेट मी टेक दिस डायोड एज अ वेरी डिफरेंट वे में। अगर मैं जो है इसको लेट मी टेक दिस, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर डायोड हियर, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक कैपेसिटर लगाया था। सो लेट मी टेक दिस टाइम टू कैपेसिटर। आई विल टेक वन कैपेसिटर। लेट मी पुट दिस कैपेसिटर, लेट मी रोटेट दिस कैपेसिटर एंड पुट इट हियर। यहाँ पे एक को प्लेस कर देता हूँ और दूसरे को जो है ना लेट मी टेक इट बैक, और मैं दूसरे को यहाँ पे जो है ना प्लेस कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉ सम सर्किट, फिर उसके बाद देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी। अब जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लेट मी मेक अ वेरी स्मॉल कनेक्शन। ओके, सो आई हैव मेड अ वेरी स्मॉल कनेक्शन। जहाँ पे क्या हो गया, कुछ आपका इस तरीके का सर्किट बन रहा है ना। कुछ इस तरीके का सर्किट बन रहा है। विदाउट ग्राउंड इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क, सो लेट मी पुट अ ग्राउंड हियर एंड लेट मी टेक अ वेरिएबल एट आउटपुट। आउटपुट पे हम लोग एक जो है ना वी आउट ले लेते हैं, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वी आउट। यहाँ पे एक वी आउट ले लिया मैं।
सो ये जो है एक सिंपल सा मैंने जो है ना एक कनेक्शन कर दिया, एकदम वेरी सिंपल कनेक्शन, राइट। इसमें जो है ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, दिस इज नॉट कनेक्टेड। तो ये जो है ना कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। तो एक मैं छोटा सा कनेक्शन लिया हूँ यहाँ पे लेट मी पुट दिस वैल्यू सी एज अ 1 मिली, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे दिया था। 1 मिली फैरेड ले लेते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस डायोड as a simple silicon diode, PN junction diode. Let me put this also as a simple silicon diode. And यहाँ पे भी जो है ना let me take this also as a 1 millisecond, 1 milli farad. तो हम लोगों ने भी जो है ना क्या किया, ये दोनों को 1 मिली फैरेड का ले लिया। लेट मी टेक दिस वोल्टेज एज एन अल्टरनेटिंग सोर्स, और अल्टरनेटिंग सोर्स में क्या करता हूँ, लेट मी टेक दिस एज अ साइन वेव। डीसी ऑफसेट मैंने कुछ नहीं रखा है। एम्पलीट्यूड लेट मी टेक एज अ 5 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी जो है हम लोग 50 हर्ट्ज ले लेते हैं। ओके, लेट मी टेक दिस एज अ 50 हर्ट्ज। तो मैंने एक साइन वेव ले लिया। यहाँ पे जो है ना प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक सिंपल सा साइन वेव लिया है, एक कैपेसिटर लिया है, एक डायोड लिया है। तो इतना वाला जो सर्किट था वो हमारा कौन सा सर्किट था, क्लैम्पर सर्किट था। एम आई करेक्ट? हाँ सर। ये जो है ना हमारा क्लैम्पर सर्किट था। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट को देखिए, तो ये वाले पार्ट को अगर इंडिविजुअली आप अगर देखोगे तो दैट इज ऑल्सो व्हाट हम लोगों ने क्या किया, सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये डायोड और ये वाला पैरेलल कनेक्टेड है ना, डायोड के साथ में ये पैरेलल है, लेकिन इस सर्किट में जो है ना हम लोगों ने इसी को कंटिन्यूएशन में आगे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, दैट्स व्हाई दिस डाउट हैज केम टू यू मोहित। आई थिंक आपको इसलिए डाउट आया क्योंकि जैसे लो पास के आगे में हम लोगों ने हाई पास लगा दिया, उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोले, यहाँ पे आप उसको डायोड को पैरेलल कनेक्शन क्यों बोल रहे हो करके, यस सर। है ना। तो पैरेलली वो यस सर। कनेक्टेड थे, वो पैरेलली कनेक्टेड थे, लेकिन जो है ना सीरीज में क्या था कि ये पूरे सर्किट के सीरीज में वो जो है ना अलग सर्किट सीरीज में था। दैट्स व्हाई दैट इज सीरीज कनेक्शन, है ना। तो मतलब जो अगर उसमें अपन अगर हाई पास में सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी हाई पास था, हाँ टर्सरी, उसमें पूरा सर्किट सीरीज में कनेक्ट होता है ना, वही ना हाँ, सर? पूरा सर्किट सीरीज में था। मतलब जो है ना एक ब्लॉक ले लो, एक ब्लॉक क्या है आपका, दैट इज द लो पास फिल्टर। फिर अनदर ब्लॉक ले लो, वो जो है ना हाई पास फिल्टर है। उन दोनों को अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, सो दैट इज द सीरीज कनेक्शन। लेकिन अब ओके सर। डायोड को अगर जैसे हम लोग देख रहे थे ना, तो दो डायोड को हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो डायोड आपस में पैरेलली है, वो वाले जो है ना। यस नाउ आई अंडरस्टूड कि वो कंफ्यूजन आपको क्यों आया होगा। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्लियर टू यू कि जो है ना यस सर। यस। हम लोग उसको पैरेलल क्यों बोले। तो यहाँ पे जो है ये डायोड के बाद ये एक और सर्किट अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो लेट मी सी हाउ दिस सर्किट इज गोइंग टू बिहेव, देन वी आर गोइंग टू एनालाइज। तो लेट मी सेट द सिमुलेशन पैरामीटर। सिमुलेशन पैरामीटर में जो है ना हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे फिर से। तो हमारा जो स्टॉप टाइम होगा 0.1 का हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको 5 साइकिल देखना है। वी नो दैट वी आर यूजिंग द 50 हर्ट्ज। तो अगर हम लोग इसको जो है ना यूज किए, एंड देन लेट मी डू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड रन इट। ठीक है, आई विल यूज अनदर। तो यहाँ पे अगर मैं जो है देखूंगा, तो यहाँ पे जो है ना दैट इज माई इनपुट सिग्नल, राइट। जो मेरा V001 है या नोड 001 है, वो मेरे को इस तरीके का सिग्नल मिल रहा है। एंड लेट मी सी द आउटपुट वोल्टेज हियर। Okay, so this output voltage I am getting very differently. Let me let me change this parameter to not 1 milli to 1 micro. Okay, 1 milli to 1 micro में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, then also it's going to reduce a very less value. If I will change this as a 1 milli to 1 micro, then let me see how it will work. This milli micro. Okay, so the basically in this particular circuit, you know what exactly we want. Let me take this as a 2 times of it. Okay. Let me take 2 farad only, and let me take this as a 1 farad, and then let me see how it will work. Okay, so this is very less value. The objective, what objective is in this particular circuit, is to find something very different, which is known as your multiplier circuit.
Okay. So in this particular circuit what exactly we are looking, जैसे हम लोग इसको जो है ना 5 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के यहाँ पे सिग्नल दिए, तो ये जो कैपेसिटर है, लेट मी टेक दिस एज अ डीसी वोल्टेज एंड देन वी विल सी हाउ इट विल बी। अगर मैं इसको जो है साइन वेव ना देके, लेट मी टेक दिस एम्पलीट्यूड एज अ 0, फ्रीक्वेंसी एज अ 0, और जो मेरा डीसी ऑफसेट है इसको अगर मैं लेट मी टेक एज अ 5 वोल्ट, अगर मैं इस तरीके से जो है ना यूज करूँ एंड देन आई विल सी हाउ इट विल बी। So ये 5 वोल्ट है, the output is going to be 0 volt, right? So how we can do? Okay, we have to do a little calculation. हम लोगों को जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के बाद जो है ना वी आर एबल टू सी कि जो हमारा क्या है कि दैट वोल्टेज जो हमारा ये यहाँ पे जो भी मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अ वोल्टेज डबलर टाइप ऑफ सेल। ये क्या कर रहा है, आपका वोल्टेज को जो है ना इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। So let me change once again this into a 0 volt. Let me go once again. Okay. Hello. Sir, please on the mic. Okay. Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, Okay. Okay. So lots of calls are also coming. So sometimes I am a little busy also. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट को आप लोग अगर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो क्या हो रहा है कि अगर मैं डायोड के जो है ना डायरेक्शन को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, जो वोल्टेज है यहाँ से 0 वोल्ट, तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर विल बी चार्ज इनटू व्हाटएवर द वोल्टेज वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। जो भी मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो है ना ये कैपेसिटर क्या करेगा, वोल्टेज जो है ना अपने आप को चार्ज कर लेगा, और फिर वो चार्ज करने के बाद क्या होगा, ये डायोड से जब पास हो रहा है तो वो जैसे हमारा क्या हो गया, जो क्लिपर की तरह था। लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट and rotate it. Okay, so and take this particular part and rotate it. ओके तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये मेरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्लैम्प करेगा, इसको जो है ना क्लैम्प कर रहा है। दूसरा वाला जो डायोड है, अगेन व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू द लिटिल बिट क्लैम्पिंग आउटपुट। तो यहाँ पे जो आपको ओवरऑल आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, आपने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया था, आपने यहाँ पे जो है ना जो वोल्टेज प्रोवाइड किया था उस वोल्टेज को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके जो है ना आपको हायर वैल्यू दे रहा है ना।
Okay, let me go to this simulation once again. Simulation command, and let me take this not as a 0.1, let me take as a 1, and then we will see how it will. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ यू विल सी, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो 10 वोल्ट हो रहा था, जो 9 वोल्ट आपका आ रहा है, व्हाट इट विल गिव यू, इट विल डबलिंग द वोल्टेज, आपका जो वोल्टेज है उसको डबल करके इंक्रीज करके आपको दे रहा है ना. द आउटपुट वोल्टेज व्हाट यू आर गेटिंग इज नॉट इन अ डीसी. यहाँ पे जो है ना ये कैपेसिटर का पैरामीटर को अगर मैं सेट कर दूंगा, देन आई विल गॉट अ वेरी द मल्टीप्लीकेशन थिंग. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों ने जिस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर यूज किया था उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है ना वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह ये काम करेगा. ये किस तरीके से काम करेगा, ये वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरीके से काम करेगा. यहाँ पे अगर वीपी वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पे जो है आपको जो वोल्टेज मिलेगा, दैट वोल्टेज शुड बी गोइंग टू बी अ हाई वोल्टेज. Okay, so how, let me take this, let me change a little bit to 0.5 millifarad, then I will see how it will. Okay, so अगर आप लोग देखोगे, okay, so we are not going into a very detail, let me check this particular circuit once again. तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है ना थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है, अगर कैपेसिटर की वैल्यू को हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे जो है ना वट एवर द सिग्नल वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट, वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, डबल होके मिल जाएगा. सो द वोल्टेज डबलिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. यहाँ पे जो मेरा इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, दैट इनपुट वोल्टेज इज मल्टीप्लाइड बाई सम फैक्टर. अगर मैं इसी को और आगे कैस्केडिंग करते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना ट्रिपलर और जो है ना ज्यादा होते जाएगा, है ना. तो जितने सर्किट्स जुड़ते जाएंगे उतने मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा. हाँ, उतना जो है ना आपका इंक्रीज होते जाएगा. लेट मी गो टू योर वन टेक्स्ट बुक. हम लोग जो है ना, लेट मी शेयर अ वेरी स्मॉल टेक्स्ट बुक टू ऑल ऑफ यू. तो उसको अगर आप लोग देखोगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. हम लोग लेट मी वेट 1 minute. This system is a little bit slow. Okay, so let me share this particular screen, then we are going to discuss. आपका एक बुक है, I will share this the slides to all of you also. Share this screen. Okay, are you able to see this particular screen now, this voltage multiplier circuit? Yes sir. Yes, sir. Okay, so voltage multiplier circuit uses a combination of diode and capacitor to set up the output voltage of a rectified circuit. जो rectifier circuit होता है, अभी हम लोग आपसे बात करेंगे rectifier के बारे में. तो जो हमारा रेक्टिफायर के बाद जो है ना, अगर हम लोग ये सर्किट को यूज करते हैं तो इट विल यूज एज अ वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, इस तरीके से जो है ना आपका जो है ना मल्टीप्लायर है, इट विल मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी जो मेरा सोर्स है, दैट वीएम, ये मेरा जो है ना जो इनपुट सोर्स है, वो क्या होगा, जैसे ही ये कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे लगाया तो ये उसके पीक वैल्यू तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना. ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा और इसके चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला जो कैपेसिटर है वो जो है डबल चार्ज हो जाने की वजह से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 2 ऑफ वीएम मिलेगा. जो वीएम आपको यहाँ पे इनपुट में मिल रहा है वो उसको डबल करके जो है ना आपको यहाँ पे देगा. ठीक है. वैसे ही अगर हम लोग जो है ना और कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है डायरेक्टली इसने जो है ना आपको जो है वर्किंग बताया हुआ है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 विल कंडक्ट एंड D2 विल स्विच ऑफ. हाँ सर, ये जो पहला वाला कैपेसिटर वो फुल्ली चार्ज इस टेम्परेचर मतलब इस वोल्टेज तक होगा, वीएम तक.
VM तक और होगा वो सेकंड नहीं वाला क्या? नहीं VM तक जो है ना क्यों होगा, रुक जाओ, VM तक कब होगा, जब जो है ना वो आपका क्या होगा, जब तक वो VM तक तब होगा वो जब जो है ना आपका जो कैपेसिटर का वैल्यू है उसके उसके अप्रोक्सीमेट रखा जाए। जैसे अगर VM मैंने 5 वोल्ट रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, VM की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। ये 5 वोल्ट की जगह पे लेट मी टेक दिस एज अ 1 वोल्ट, देन सी हाउ इट विल बी। अगर इसको मैं 1 वोल्ट जो है ना यहाँ पे पुट करता हूँ एंड देन रन, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे जो है ना, वोल्टेज डबलिंग नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ओके, तो जो है यहाँ पे मेरे को वो इस वोल्टेज को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को जो है ना मेरे को सेट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट माय कैपेसिटर विल चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ना पहला वाला वीएम पे ही जो है ना मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला आपका ओपन सर्किट हो जा रहा है, D1 जब जो फर्स्ट हाफ साइकिल में जा रहा है, तो ये वाला ओपन सर्किट हो जा रहा है, तो ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, है ना? यस सर। ओके फिर सर ये ओपन ओके, सर्किट हो जाएगा। let me let me increase the frequency, then we will see how it will be। अगर ये जो है ना हम लोगों ने let me increase this frequency to 5K। अगर जो है ना मैं बहुत जल्दी इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होता है, ओके देन आल्सो इट्स नॉट वर्किंग वेरी फाइन, है ना? वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट सो लीव दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है ना जब D1 हमारा कंडक्ट हो रहा है, D1 कंडक्ट हो रहा है, तो कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाने के बाद ये क्या करेगा, एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। हमारा क्लिपर में यस यही सर। होता है ना कि वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। फिर उसके बाद जब यस सेकंड सर। वाले कैपेसिटर को लेंगे तो ये VM प्लस इसका VM, ये दोनों ऐड होके 2VM तक क्या हो जाएगा, ये आपका एक्ट करने लगेगा, यस सर। है ना? तो 2VM तक ये एक्ट करने लगेगा, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये डबल चार्ज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो डबल चार्ज हो जाएगा, तो जो मेरे को आउटपुट मिलेगा कैपेसिटर के आउट अक्रॉस, वो क्या मिलेगा मेरे को, जो है ना डबल डबल आउटपुट इनपुट के मिलेगा। डबल। हाँ, इनपुट का डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही जो है ना अगर वोल्टेज ट्रिपलर लोगे, तो ट्रिपलर में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तक जो है ना आपका क्या था, एक सर्किट हो गया, दूसरा सर्किट हो गया, ये वाला डबलर सर्किट था, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यहीं तक अगर आप लोगे, ये 3 पार्ट, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रिपल करके देगा। ट्रिपल वोल्टेज। यस सर। ठीक है, ये ट्रिपलर हो गया, वोल्टेज ट्रिपलर हो गया। और अगर फोर्थ तक तुम देखोगे तो फोर्थ तक क्या हो जाएगा आपका, जो है ना ये जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, सो लेट मी चेंज दिस सिमुलेशन यहाँ पर पैरामीटर। फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। हाँ, फ्रीक्वेंसी को सर हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब डबल होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी हुई। डबल होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहाँ पे जैसे जो है ना ये हमारा जो है, अगर डायोड के क्रॉस में ले रहा हूँ, तो ये जो है हमारा नीचे आ गया। ओके, सर ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वी आउट का, इसमें जो मल्टीप्लायर जो यूज किया गया है वो 1/4 है क्या? नहीं 1/4 नहीं है। 1/4 ही तो लग रहा है सर, क्योंकि जस्ट 1/4 ग्राफ घटता जा रहा है। अच्छा, ओके, लेट मी यूज दिस एज अ 5 वोल्ट। मैं 5 वोल्ट यूज करता हूँ। ओके, आई थिंक हियर आल्सो इन दिस सर्किट इफ यू सी the capacitor, the diode is here, but in the second circuit you see the diode is in the opposite direction, the doubler mein. Okay, so this is the textbook electronic device and circuit theory by the Robert Ballstedt की जो बुक है आप लोगों ने सुनी होगी, अभी पढ़ोगे आप लोग। तो इस बुक में यहाँ पे जो है दो चीजें दिख रही है, ये जो वोल्टेज डबलर है, यहाँ पे जो है ना आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहा है, आउटपुट जो है ना आपका, नहीं आउटपुट तो कैपेसिटर के अक्रॉस ही ले रहा है। सर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आ रहा है इस पे सर, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो? फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज हाँ करके सर। हम लोग कोई इफेक्ट नहीं देख रहे थे। हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो है ना सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूंगा, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, बस मैं यही देखना चाह रहा था, और कुछ, है ना? मेरा जो सिमुलेशन टाइम है
मैं सिर्फ जो है ना यहाँ पे अपने फ्रीक्वेंसी को यूज करके सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ तो क्या जो है ना ये मेरे को परफेक्ट आउटपुट देगा या किस तरीके का आउटपुट देगा। ओके सर। लेट मी कट दिस करंट पार्ट। ओके, अगर मैं इसके क्रॉस पे वोल्टेज ले रहा हूँ तो ये मेरा एक क्लैम्पर सर्किट की तरह ही एक्ट कर रहा है। बट ओवरऑल व्हाट द यू नो व्हाट वी वांट टू शो यू कि हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो क्या है कि आप ये कैपेसिटर के क्रॉस पे अगर वोल्टेज लोगे तो जो है आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल गोइंग टू बी डबल्ड। ये जो जैसे वोल्टेज है, Vm अगर 5 है तो वो 10 तरफ जा रहा है इससे। हाँ, तो जो है ना आपका जो है ना वोल्टेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट। तो ये आपका क्या है, वोल्टेज डबलर सर्किट हमारा जो है ना, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, सो लेट मी लीव दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप लोग जो है ना इसमें और कुछ ट्राई करना, आई विल ऑल्सो ट्राई। ठीक है, समथिंग जो है ना और क्या कर सकते हैं इसमें जो है उसको देखेंगे। सो नाउ लेट मी यू नो गो टू अ वेरी यू नो द कॉमन सर्किट, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है आपका, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हो। विदाउट दैट सर्किट आई, सर हाँ सर इसका एक यूज तो बताइए सर, इसे कैसे यूज कर सकते हैं हम वोल्टेज डबलर वोल्टेज का, डबलर की तरह? वोल्टेज डबलर का यूज जो है कई जगह पे होता है। हाँ जैसे सर, अगर आप लोग डबलर सीआरओ में ट्रिपल। देखो, जैसे आप लोग सीआरओ में देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, मेरे को अगर जो है ना हायर वोल्टेज की जरूरत, सीआरओ सर, सीआरओ हो गया, सीआरओ में हो गया आपका एप्लीकेशन, और बहुत जगह पे ये ट्रांसफार्मर जैसे यूज कर सकते हैं ना अपन, अगर अपने ट्रांसफार्मर तो की इसको तरह। सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जैसे यूज कर सकते हैं नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं ट्रांसफार्मर है। नहीं स्टेप है। तो सर फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है। नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने एक चीज देखा। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। ये जो है ना जो करंट है, करंट मेरा क्या हो रहा है, इफ यू विल सी कि मेरा जो पीक करंट है, दैट पीक करंट इज गोइंग टू डिक्रीज। आप लोगों ने एक यस चीज सर। और भी पढ़ा है कि जो है ना एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन का हाँ लॉ क्या बोलता है कि यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मेरा यस वोल्टेज सोर्स जो है अगर वीएम प्रोवाइड कर रहा है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, वोल्टेज मेरा वीएम है, लेकिन मेरा जो करंट जो आईएम होगा, वीएम इंटू आईएम इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो यहाँ पे मैं वीएम की वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आईएम की वैल्यू को कम कर दे रहा हूँ। जो मेरा करंट है, करंट की वैल्यू को मैं कम कर दे रहा हूँ। आप अपना चार्जर देखिए, सब लोग जो है ना अपना चार्जर देखिएगा कि पहले जो है आपको 1 एम्पियर का चार्जर मिलता था, आजकल 2 एम्पियर का चार्जर मिलने लग गया है। यस वोल्टेज सर, रेटिंग, फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर, वोल्टेज रेटिंग सेम है, लेकिन जो है ना करंट रेटिंग चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डबलर के थ्रू पे वोल्टेज को इंक्रीज कर दे रहे हैं, लेकिन करंट को हम लोग इंक्रीज नहीं कर रहे। उसके लिए हम लोगों को अलग से सोर्स डालने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे एम्पलीफिकेशन कर रहा है ना, तो एम्पलीफायर भी क्या करता है कि वो कोई ना कोई डीसी सोर्स से ही जो है ना उसको लेगा और एम्पलीफाई करेगा। हमको कुछ ना कुछ जो है ना बायस सर्किट देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग क्लैंपर देख रहे थे, क्लैंपर में बायस्ड क्लैंपर देख रहे थे, तो कुछ ना कुछ हमको जो है ना एक्स्ट्रा अलग से सर्किट ऐड करनी पड़ेगी उसमें। अगर हम लोग अलग से सर्किट ऐड करेंगे तो जो है एनर्जी हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। हमारा जो ओवरऑल एनर्जी है या जो पावर है, जिसको हम लोग पावर बोल रहे हैं, वो क्या है, V इंटू आई है। V इंटू आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग उसको जनरेट नहीं कर सकते। हाँ अर्पिता मैडम, यू आर सेइंग समथिंग। सर मैं इनको यही बता रही थी कि जब आप लैब में काम करते हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू का वोल्टेज सोर्स ही होता है ना? तो उस जगह पे आपको ये काम आते हैं सर्किट्स। जो भी हम सर्किट्स पढ़ते हैं, जितने भी सर्किट्स वोल्टेज में चेंजेस करते हैं, तो वो हम अपनी जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। अभी आप किसी सिनेरियो में आपको 5 वोल्ट की बैटरी दी हो और आपको 10 वोल्ट चाहिए हो, तो वहां पे ये सर्किट आपको हेल्प करेगा। समझ आ रहा है? यस क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, इनपुट पे तो 5 ही दे रहे हैं, ओके मैम। पर आउटपुट पे आपको उसका डबल वोल्टेज मिल जा रहा है ना? तो उस तरीके के सिनेरियोज में आपको ये सर्किट काम आते हैं। ठीक है मैम, तो फिर आई तो घट जाता होगा, करंट तो घट जाता होगा जैसे डबल होता होगा। हाँ, करंट घटेगा। देखो करंट तो पावर तो सेम ही रहेगी फिर, चाहे कभी कैसा ही रहे। नहीं, पावर सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, एक चीज है, लेट मी ऐड वन थिंग, कि जो है ना यहाँ पे जब भी हम लोग इसकी तरीके की बात कर रहे हैं ना, तो कम से कम ऑपरेट होने के लिए वो क्वालिफाई तो हो जाएगा। मेरे को जो है ना जैसे चार्जिंग अपना मोबाइल को चार्ज करना है, तो मेरा मोबाइल चार्जर का आउटपुट शुड बी
5 वोल्ट होना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं होगा तो वो चार्ज होगा ही नहीं। करंट का जो है ना हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, मेरी सर्किट ही ओपन नहीं होगी, है ना। तो यस कम से सर। कम जो है ना नहीं धीरे होगा थोड़ा लेकिन तो हो तो स्टार्ट जाए। तो होगा। हाँ स्टार्ट तो हो जाएगा, सर्किट विल रन एटलीस्ट। नहीं सर, मैं केवल वेरिएशन की बात कर रहा था कि अगर जैसे डबल होता है या ट्रिपल होता है हाँ तो उसमें आई में तो फर्क आएगा ना, कि आई में घटेगा ही फर्क आएगा। आई। हाँ घटेगा हाँ एग्जैक्टली। हाँ आई की वैल्यू जो है ना कम हो जाएगी। आई की वैल्यू में बहुत जो है ना चेंज आएगा, क्योंकि ओवरऑल पावर इज गोइंग टू बी यहाँ पे जहाँ पे भी अगर आप लोग कोई भी सर्किट देखोगे तो वहां पे जो ओवरऑल जो है, जो आपका जो पावर है, दैट पावर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आई बाई 3 भी जैसे 3 टाइम्स अगर बढ़ा दिया वोल्टेज को तो आई 3 टाइम्स घट जाएगा। हाँ आई की वैल्यू 3 टाइम्स एग्जैक्टली नहीं घटेगी, लेकिन आई की वैल्यू भी घट जाएगी। ओवरऑल हाँ दैट आई एंड वी इज गोइंग टू गोइंग टू बी कांस्टेंट। Okay, I request all of you to please fill the attendance sheet. के बाद क्या हो जाएगा कि जो है ना वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को जो है ना आज हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से जो है हमारा यूज होता है। ओके सो और किसी को कुछ डाउट हो? सर वो जो टेक्स्ट बुक थी, हाँ सर उसमें जो D1 था वो फॉरवर्ड बायस में था, इसमें आपने उल्टा लगाया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोगों ने उल्टा पहले हम लोगों ने लगाया था, पहले हम लोगों ने जो लगाया था वो हमको जो है ना अलग आउटपुट दिया था, तो हम लोगों ने चेंज कर दिया था। इफ यू रिमेम्बर सबसे पहले हमने यही सर्किट बनाया था, यस सर। है ना, यही सर्किट बनाया आउटपुट, था। लेकिन उससे आउटपुट अलग क्यों आ रहा था? आउटपुट सर अलग नीचे साइड नेगेटिव में आ रहा था, आउटपुट आ रहा नेगेटिव था, साइड पे आ रहा था नीचे वो। साइड आ रहा। यस सर। देखो यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें और कर सकते हैं। ये वोल्टेज सोर्स को जो है ना मैं अगर यहाँ पे जो है ना वोल्टेज सोर्स को मैं हटा के कुछ और करूँ तो जो है वी कैन आल्सो सी द समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो करंट, यू विल सी हियर दिस इज द करंट ऑफ द करंट। ये जो है ना ये करंट जनरेट हो रहा है किसकी वजह से? ये करंट जो है ना आपका ये वोल्टेज सोर्स में जो करंट है वो करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज सोर्स की। इस डायोड 1 में अगर मैं देखूंगा तो जो है ना सिर्फ मेरा जो है ना पॉजिटिव पार्ट वाला करंट जा रहा है। डायोड 2 में जो है ना सिर्फ मेरा नेगेटिव पार्ट वाला करंट जा रहा है, ये नीचे साइड पे अगर देखोगे तो दोनों को जो है ना अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा नेगेटिव करंट ही पास होगा, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव करंट ही पास होगा। मतलब एक टाइम पे ये कंडक्ट कर रहा है, दूसरे साइकिल में ये कंडक्ट कर रहा है। Okay, so we are going to stop here. Immediately we are going to rejoin this particular meeting and then we will go for the voltage rectifier circuit. Okay. Okay, sir. Okay, so let me stop this sharing.